अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपके कुछ समझ ना आए और दिल ना चाहे कुछ सालन बनाने को, तो बस फटाफट से ये डिश बना सकते हैं आप और इतनी आसान, इतनी झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी आपका मूड हो कुछ नया खाने का तो ये रेसिपी को ट्राई करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन को और ज़ीरे को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भून रहे हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च, जो कि एक बड़े साइज़ की मेरे पास शिमला थी। उसको मैंने इस तरह से देखें क्यूब्स में काट लिया है और इसको भी मैंने शामिल कर दिया यहाँ पर। इसको भी मैं थोड़ा-सा चला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हमें सब्ज़ी को पकाने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जैसे शिमला मिर्च थोड़ी-सी सौते हो गई तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर बारीक कट करके। टमाटर में डाल दिए हैं, साथ ही में मैं कुछ मसाले भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। नमक चला गया यहाँ पर। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी मैं 1 खाने का चम्मच और धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मैं बहुत अच्छे से भूनूँगी ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है और झटपट से बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको भी मसाले के साथ भून लिया है और बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं इस रेसिपी के अंदर। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने भून लिया यहाँ पर। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी हरी प्याज़, जो कि मेरे पास 1 पाव है हरी प्याज़। इसको भी बस मैंने रफली कट कर लिया है, इसको शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसको भी पका लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। लेकिन याद रहे हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना क्या होगा कि इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। हमें सब्जियां क्रिस्पी चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जितनी देर ये मैं इसको भून रही हूँ, प्याज को फ्राई कर रहे हैं, तो इसके दूसरा काम कर लेते हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 3 अदद अंडे हैं और मेरे पास हरी मिर्च है, इसको मैंने काट के रख लिया है। 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। अब इन हरी मिर्चों को इस अंडे के अंदर मैं शामिल कर दूँगी और बहुत अच्छे से इसको फेंट लूँगी मैं। देखा आपने कितना झटपट सा और कितना आसान सा मैंने आज आप लोगों को तरीका बताया है। जब भी आपके कुछ समझ ना आए तो बस ये अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप अंडे निकालें फटाफट से ये रेसिपी बना लें और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो ये देखें यहाँ पर भी प्याज हमारी अच्छे से थोड़ी फ्राई हो गई है, तो ये जितना भी अंडे का बैटर है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए चले गया है सारा अंडा इसके अंदर। अब मैं इसको हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी, बहुत ज़्यादा हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम सेपरेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करूँगी और इसको मैं हिलाती रहूँगी, इसको सेपरेट करती रहूँगी। ये देखिए हरा धनिया भी चला गया है यहाँ पर। जैसे इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारे अंडे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। बहुत ही झटपट से मैं समझती हूँ मैक्सिमम मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, या फिर इससे भी कम मुझे टाइम लगा है। अगर आपके पास सब्जियाँ कटिंग हुई हुई रखी हुई हैं तो यकीन करें मिनटों में ही बन जाती है ये रेसिपी। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मैंने सेपरेट कर लिया इसका ऑयल और देखने में ही इतनी यमी लग रही है। आप इसे हरी प्याज और शिमला का ऑमलेट भी कह सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आज की मैंने रेसिपी सिखाई है। तो ये थी आज की हमारी हल्की सी छोटी सी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।